स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट से। हमारा जो टॉपिक चल रहा है कैम का आज हम सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। न्यूमेरिकल है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ ए कैम इन विच द फॉलोवर मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ड्यूरिंग असेंट while it move with uniform accelerated motion during descent। डेटा हमारे पास क्वेश्चन में है लिफ्ट ऑफ द फॉलोवर 4 सेंटीमीटर, लीस्ट रेडियस ऑफ कैम 5 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ असेंट 48 डिग्री, एंगल ऑफ ड्वेल बिटवीन असेंट एंड डिसेंट 42 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिसेंट 60 डिग्री एंड डायमीटर ऑफ रोलर 3 सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फॉलोवर है हमारा वो रोलर फॉलोवर है। यहाँ पे फॉलोवर का जो टाइप्स है वो रोलर फॉलोवर टाइप्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मोशन जो है फॉलोवर का वो 2 तरह से मोशन हो रहा है। जब फॉलोवर जो है मूव कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन से, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि फॉलोवर जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में है ड्यूरिंग असेंट। जब असेंट एंगल होगा यानी कैम का रोटेशन जो है असेंट एंगल में यहाँ पे गिवन है 48 डिग्री। 48 डिग्री जब कैम का रोटेशन होगा तब फॉलोवर का मोशन एफएचएम में होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा। जब फॉलोवर नीचे की तरफ आएगा यानी फॉलोवर जो है जो कैम का एंगल है डिसेंट होगा तब फॉलोवर हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में होगा ड्यूरिंग डिसेंट। गिवन है हमें क्वेश्चन में, डेटा हमारे पास है, हम कैम प्रोफाइल आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं जैसा कि हम अभी ड्रॉ करने जा रहे हैं। डेटा हम लिख लेंगे अपनी कॉपी में इस तरह से, इसका स्क्रीनशॉट सभी ले लीजिएगा, मैं इसको रफ करने वाला हूँ। नाउ फर्स्ट हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ऑफ फॉलोवर। फॉलोवर का जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम होगा हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो लिफ्ट फॉलोवर की होती है, यहाँ पे गिवन लिफ्ट है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। जैसे कि स्केल हमारे पास होगी, हम 4 सेंटीमीटर की लाइन है, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये वर्टिकल लाइन हमारी 4 सेंटीमीटर इस तरह से हो जाएगी। ये अप्रोक्सीमेट 4 सेंटीमीटर हम इधर ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है वर्टिकल लाइन, जिसको हम लिफ्ट ऑफ फॉलोवर यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर यहाँ पे है इस तरह से। जैसे हमारे पास ये एक स्केल होती है, इस स्केल में यहाँ पे सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर के थ्रू 4 सेंटीमीटर हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और जब वर्टिकल जो है ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल पर हम कैम की रोटेशन यानी कैम डिस्प्लेसमेंट जो कैम का रोटेशन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हमें स्केल एज्यूम करना होगा। स्केल के लिए हम क्या करेंगे कि 10 डिग्री इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑफ कैम रोटेशन। कैम का रोटेशन के लिए एसेंट एंगल हमारे पास है 48 डिग्री। 48 डिग्री इक्वल टू हमारा 4.8 सेंटीमीटर आएगा। 48 डिग्री इक्वल टू जो है 4.8 सेंटीमीटर की लाइन हम ड्रॉ करेंगे एसेंट एंगल के लिए। एसेंट एंगल के लिए 4.8 सेंटीमीटर की लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ये 4.8 सेंटीमीटर हो जाएगी एसेंट एंगल के लिए। एसेंट एंगल के लिए 4.8 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट हमारा है ड्वेल बिटवीन एसेंट एंड डिसेंट। एसेंट और डिसेंट के बीच में हमारा ड्वेल एंगल होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम ड्रॉ करने वाले हैं। ये हमारे पास गिवन है ड्वेल 42 डिग्री। 42 डिग्री इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 4.2 सेंटीमीटर की लाइन हॉरिजॉन्टली हम आगे बढ़ा देंगे इसको
ये 4.2 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट डुअल यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है डिसेंट। जो हमारा डिसेंट एंगल है वो डिसेंट एंगल है हमारा 60 डिग्री, जिसमें फॉलोवर नीचे की तरफ आता है, अपनी फाइनल पोजीशन में वापस आता है। एसेंट एंगल में फॉलोवर ऊपर चढ़ना स्टार्ट होगा। फिर जब डुअल पीरियड होगा फॉलोवर जो है कांस्टेंट रहेगा, ना फॉलोवर नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। अपने डिसेंट एंगल में फॉलोवर नीचे की तरफ आना, फॉल करना स्टार्ट हो जाता है और अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है। तो डिसेंट एंगल के लिए 60 डिग्री इक्वल टू 6 सेंटीमीटर की लाइन ये हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। हमारी अप्रोक्सीमेट 6 सेंटीमीटर हो गई। ये 4 सेंटीमीटर है, ये हमारी 4.8 है, 4.8, 4.2, 6 सेंटीमीटर हमारा डिसेंट एंगल। ये हमारा डिसेंट एंगल है। इस तरह से जैसे हमारी वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके पैरेलल हम यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में सभी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम जितने भी कैम के होंगे इस तरह से वो ऐसे ड्रॉ होते हैं। यहाँ पे जो पार्टीशन हुआ है डुअल का पार्टीशन हम यहाँ पे कर देंगे। डुअल को रिप्रेजेंट करेंगे, डुअल कितने। नाउ यहाँ पे एसेंट एंगल है हमारा। एसेंट एंगल के लिए वी नो दैट स्टूडेंट्स, हमारा जो एसेंट एंगल जब फॉलोवर राइजिंग हो रहा है, जब कैम का एंगल जो है फॉलोवर जो है ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो रहा है, तो किस मोशन में स्टार्ट हो रहा है? जब एसेंट एंगल है हमारे पास ड्यूरिंग असेंट एसएचएम में है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारी लिफ्ट है, इस लिफ्ट को हम बेस मान के एक सेमी सर्किल यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। सेमी सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया। इस लिफ्ट को बेस मान के डायमीटर लिफ्ट के अकॉर्डिंग लेके, डायमीटर जो है हमारी कितनी है वो 4 सेंटीमीटर लेके हमने एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लिया। सेमी सर्किल, ड्रॉ ए सेमी सर्किल, एज्यूम डायमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नाउ इस सेमी सर्किल को हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। वी नो दैट ये पूरा एंगल 180 होगा, तो 6 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था सेम ऐसे हो जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ जब हमने इस सेमी सर्किल को 6 पार्ट में डिवाइड किया है तो इस एसेंट एंगल को भी 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे इक्वली। ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये इसके इक्वली 2 पार्ट इधर हो गए, 2 पार्ट इधर हो गए। अब इनको हम वर्टिकल ये लाइनें ड्रॉ कर लेंगे इसके बेस पे, जिस तरह से ये लाइनें ड्रॉ की हैं हमने। नाउ हमने वर्टिकल लाइनें ड्रॉ कर ली हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ जो हमारा डुअल पीरियड है इसको हम कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि यहाँ पर फॉलोवर का मोशन नहीं होता। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा डिसेंट एंगल है, यहाँ पे कैम का रोटेशन यहाँ पे दिया है, कैम रोटेशन है यहाँ पे, कैम रोटेशन, ये फॉलोवर है, लिफ्ट ऑफ फॉलोवर, ये लिफ्ट ऑफ फॉलोवर होती है, इस तरह से शो करेंगे। असेंट जो हमारा डिसेंट एंगल है वो हमारा यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन में है। पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फॉलोवर का मोशन है वो किस किस तरह से होगा। तो हमने जो हमारा असेंट एंगल था हमने वर्टिकल लाइनें यहाँ पर ड्रॉ कर चुके हैं। अब इसके बेस पे जो हमारी ये असेंट एंगल की हॉरिजॉन्टल लाइन है इस 1 पॉइंट से लेंगे और इसी तरह से इसके पैरेलल एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे ये ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से 2 पॉइंट से लेके हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 पॉइंट से लेके हॉरिजॉन्टल लाइन, 4 पॉइंट से लेके करेंगे, 5 से लेके करेंगे, 6 से ये बिल्कुल है ही। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि 1
हॉरिजॉन्टल लाइन ने 1 वाली वर्टिकल लाइन को यहाँ पर कट किया, 2 वाली हॉरिजॉन्टल ने 2 वाली वर्टिकल को यहाँ पर कट किया, 3 वाली ने 3 वाली वर्टिकल को यहाँ पर, 4th नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन ने 4th वर्टिकल को यहाँ पर कट किया, 5th हॉरिजॉन्टल ने 5th वर्टिकल को यहाँ पर, 6th हॉरिजॉन्टल ने 6th वर्टिकल को यहाँ पर। इस तरह से ये फॉलोवर का मोशन हम इस तरह से ये पाथ इसका हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा ये फॉलोवर का मोशन यहाँ पे आ गया। सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये हमने डिस्प्लेस कर दिया है, लेकिन ये ओनली असेंट एंगल के अकॉर्डिंग है। असेंट एंगल के अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ कर चुके हैं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ऑफ फॉलोवर। नाउ हम देखते हैं डिसेंट एंगल के लिए। डुअल के लिए कांस्टेंट रहेगा, डिसेंट एंगल के लिए भी हम क्या करेंगे, इस पूरे डिसेंट एंगल को हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एंगल का मतलब है जितना 6 सेंटीमीटर हमने एज्यूम किया था, क्योंकि 60 डिग्री इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमने लिया था स्टूडेंट, तो 6 सेंटीमीटर को 6 इक्वल पार्ट के लिए 1 सेंटीमीटर हम स्केल से यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं, और इस तरह से हमारे 6 पार्ट यहाँ पर इक्वली आ जाएंगे। इनको हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, सेम जैसा सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने किया था, इसी तरह से हम इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 6 का मतलब यहाँ पे 6 है, लास्ट में हम यहाँ पे 6 लेंगे, फिर 5 4 3 2 1 0 अपनी फाइनल पोजीशन में जो फॉलोवर है वहीं पर आ जाएगा। 0 से स्टार्ट किया, 0 पर आ गया, क्योंकि 6 और 6 के बीच में फॉलोवर ऊपर ही रहेगा। नाउ हमने 6 पार्ट में इसको इक्वली डिवाइड किया है, लेकिन जैसा हमने ये लाइनें आगे पढ़ाई थी लास्ट वीडियो में, जो लास्ट लेक्चर था, उसमें क्वेश्चन में क्या था कि जो फॉलोवर का असेंट और डिसेंट एंगल था, जब कैम का असेंट और डिसेंट एंगल था तो फॉलोवर का मोशन सेम था, फॉलोवर सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो फॉलोवर जब नीचे की तरफ आ रहा है, जब कैम का रोटेशन 60 डिग्री है लास्ट में, यानी कैम का जो रोटेशन है वो जो डिसेंट एंगल है, तब फॉलोवर का मोशन यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन है। तब ये कैलकुलेशन इस तरह का यहाँ पे डायग्राम नहीं बनेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी सेंटर लाइन है ये किस केस के लिए है, यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन के लिए है। यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन के लिए क्या होगा, जो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन को हम, जो हमारी लिफ्ट है 4 सेंटीमीटर, इसको हम इक्वली 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इक्वली 6 पार्ट के लिए 3 ऊपर और 3 नीचे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट आ गए। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ से फॉलोवर तो इधर से स्टार्ट किया था, यहाँ तक, यहाँ से उतरना स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले इस पॉइंट को 6 पर मिलाएंगे, फिर इसको 5 पर, फिर 4 पे, फिर 3 पर। 3 पॉइंट हम इस पॉइंट से मिलाएंगे ऊपर वाले, और जो नीचे वाले पॉइंट है वो इस पॉइंट से हम इनको मिलाते हुए चले जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर ही हमने इनको मिलाया इस तरह से, 3 ऊपर से 3 नीचे से, तीनों को हमने मिला दिया। नाउ हम देखेंगे अब जो यहाँ से ऊपर से हमारे 3 पॉइंट्स हैं, वो जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसने सबसे ऊपर 6 पॉइंट को यहाँ पर टच किया, यानी कि जो हमारी 6 वाली लाइन है यहाँ से स्टार्ट हुई, 5 नंबर जहाँ पर कट है उसने 5 वाली लाइन को यहाँ पर कट किया, ये पॉइंट मिला। 4th वाले पॉइंट वाली जो लाइन मिल रही है, और 4th वाली जो वर्टिकल है, इसने 4th वाली को यहाँ पर कट किया, 3 वाली ने यहाँ पर कट किया, 2 वाली ने 2 को यहाँ पर और 1 को यहाँ पर कट किया। अब जितने भी हमारे पॉइंट थे, इन सब पॉइंट को हम मिलाते हुए आगे की तरफ एक डायग्राम में ड्रॉ कर देंगे, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से ऐसे फॉलोवर इस तरह से कांस्टेंट रहेगा, और फिर ये इस तरह से नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा, फॉलोवर का मोशन हो जाएगा यहाँ पे 1 और ये 2। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। हमारा ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हो गया। ये हमारा मोशन था यूनिफॉर्म एसिलेशन मोशन, यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन था, जिसका हमने आपको बता दिया। इसको हमें सेंटर लाइन को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ऊपर से 3 लाइनें ऊपर से मिलानी है, नीचे वाले पॉइंट से 3 लाइनें नीचे की मिलानी है। फिर इनको देखना है सबसे ऊपर वाली लाइन ने सबसे, ये जो वर्टिकल लाइन है 6 नंबर की, कहाँ पर कट किया,
फिर नंबर 5 वाली लाइन ने 5 वर्टिकल को कहाँ पर कट किया, 4th वाली ने 4th वाले को कहाँ पर कट किया, सभी पॉइंट हम ले लेंगे और उनको इस तरह से इनका पाथ एक ट्रेस करते हुए हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ हो चुका है स्टूडेंट्स। नाउ सभी डेटा हमने यूज कर लिया। अब इस डेटा में से हमें सिर्फ कैम की रेडियस चाहिए, कैम की रेडियस और फॉलोवर की रेडियस हमें यहाँ पे चाहिए, जिससे हमें ड्रॉ करना है कैम की प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे हमें कैम की रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है और रोलर की रेडियस 3 सेंटीमीटर, 5 रेडियस 3 सेंटीमीटर। सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए हम इसको रफ करते हैं 5 और 3। स्टूडेंट्स जो कैम की रेडियस थी वो 5 सेंटीमीटर है और रोलर की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। नाउ कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें कैम की जो लीस्ट रेडियस दी है, ये कैम रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर का एक सर्किल हम ड्रॉ कर लेंगे। ये 5 सेंटीमीटर का हमने एक सर्किल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। 5 सेंटीमीटर का हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया है अप्रोक्सीमेट। यहाँ पे मैंने एक एज्यूम करके लिया है जिससे पढ़ा देखें। ये कैम की एक्सिस हमने यहाँ पर ले ली इस तरह से करते हुए। नाउ एक सर्किल हम ये इसको हम बोलते हैं बेस सर्किल। एक सर्किल हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइम सर्किल ड्रॉ करेंगे। जो कैम की रेडियस यानी प्राइम सर्किल जो होगा, यहाँ पर लिख देते हैं प्राइम सर्किल। प्राइम सर्किल जो होगा, प्राइम सर्किल रोलर रेडियस प्लस कैम रेडियस, ये टोटल हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ होगा, एक 5 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हमारा जो है बेस सर्किल, इसको हम एज्यूम कर सकते हैं, और ये हमारा प्राइम सर्किल। इसकी रेडियस हमारी, क्योंकि ये इतनी रेडियस जो है हमारी कैम की रेडियस है जो 5 है और ये इसमें 3 प्लस और हो गई तो ये 8 हो गई। ओके, नाउ अब यहाँ पर इस पे हमने किसी भी पॉइंट पर हम ले लेंगे, इस सर्किल पर कोई भी एक पॉइंट हम एज्यूम कर सकते हैं, कहीं पर भी, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक एज्यूम करके हमें रोलर की रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करना है जो यहाँ से टच करता हुआ जाएगा इस तरह से। ये रोलर की रेडियस का एक सर्किल हमारा ड्रॉ हो चुका है इस पॉइंट पर। अब इस लाइन, क्योंकि हमने इस पॉइंट पर किया है तो इसके सेंटर से मिला है कैम को ये लाइन हमने, और इसको बेस लेते हुए हम कैम का एसेंट एंगल लेंगे। एसेंट एंगल है हमारा 48 डिग्री। जो हमारा एसेंट एंगल है, एसेंट एंगल 48 डिग्री है। तो 48 डिग्री हम यहाँ पे एंगल देखेंगे, यहाँ पर एक डी रखेंगे जो एंगल मेजर करते हैं, जिससे यहाँ पर 48 डिग्री अप्रोक्सीमेट यहाँ पर बैठेगा, और इसको हमने ऐसे लाइन को यूँ मिला दिया। 48 डिग्री अप्रोक्सीमेट इतना होगा। नाउ नेक्स्ट हमारा जो एंगल है वो डुअल एंगल है। डुअल हमारा 42 डिग्री है। 42 डिग्री नेक्स्ट देखेंगे, ये 48 डिग्री हो गया, 42 डिग्री हो गया, तो ये यहाँ पर इस तरह से इसको मेजर कर लेंगे। ये यहाँ पर 42 डिग्री हो गया, ये 48 डिग्री हो गया। नाउ ये हमारा एसेंट एंगल, ये डुअल। नाउ जो हमारा लास्ट है डिसेंट एंगल। डिसेंट एंगल है हमारा स्टूडेंट 60 डिग्री। 60 डिग्री हम और एज्यूम करके यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 60 डिग्री का, और ये लाइन एक ड्रॉ इस तरह से कर देंगे। नाउ जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि एसेंट एंगल है हमारा, यहाँ पे भी एसेंट एंगल है फॉलोवर के डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में। एसेंट एंगल को हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। एसेंट एंगल को इसी तरह से सेम 6 इक्वल पार्ट में यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। तो इसको भी 6 इक्वल पार्ट में हम यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं।
सेम जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में किया था, 6 इक्वल पार्ट में 6 इक्वल पार्ट हो गए, 0 1 2 3 4 5 6। डुअल को सेम रखा। फिर ये जो हमारा डिसेंट एंगल है इसको भी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है इस तरह से। इसको भी 6 इक्वल पार्ट इसके हमने ले लिए, ये मेज़र कर लेंगे और इन पॉइंटों को यहाँ पे 5 4 3 2 1 0। नाउ अब इन पॉइंट जो हमने ड्रॉ किए थे, इन पॉइंटों पे हमने ये लाइन एक सेंटर से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। लाइनें हमने ड्रॉ कर दी हैं। सेंटर से लिए सभी लाइनें। डुअल हमारा सेम रहेगा इस तरह से। इनको 4 3 2 1 सेम ऐसे ले लेंगे हम सभी लाइनों को। नाउ अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में जो 1 नंबर की वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे, जितनी डिस्टेंस यहाँ पर है तो 1 नंबर लाइन पर उतनी डिस्टेंस पे हम एक चाप लगा लेंगे। सेम इसी तरह से 2 वाली देखेंगे, यहाँ पर इसने वर्टिकल की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की इतनी डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन पर कितनी डिस्टेंस है, इसके लिए भी एक चाप लगा लेंगे। 3 के लिए भी चाप लगाएंगे, ऐसे पुर काट लेंगे यहाँ पर, और एक यहाँ पे चाप इस तरह से कट मार देंगे, यहाँ पे एक चाप लगा देंगे इस तरह से। 4 के लिए भी इस तरह से। 4 के लिए थोड़ा और बड़ा लगेगा ऊपर की तरफ को, और 5 के लिए भी बड़ा लगेगा। और ये 6 लाइन है हमारी, 6 लाइन ऐसे आ रही है, 6 लाइन यहाँ पर आएगी, और ये 6 ये वाली भी 6 है, इसके लिए भी सेम लगेगा, क्योंकि जब 6 सेम ये डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस इज इक्वल देन, और 5 वाली डिस्टेंस इससे थोड़ी कम होगी, और 4 वाली भी कम होगी, 3 वाली कम होगी, 2 वाली, 1 वाली, और ये 0 पर। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सभी चाप लगाए हैं। डिस्टेंस जितनी थी उतनी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर चाप लगाए हैं स्टूडेंट्स, और ये सभी चाप हमने डिस्टेंस को मेजर करते हुए लगाए हैं। आप पुरकार पेंसिल से यहाँ से डिस्टेंस ऐसे लेके और एक चाप ऐसे भी लगाते जाएंगे, इस तरह से चाप लगा लेंगे और यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। आप स्केल से भी इन डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, दोनों ही तरीके आपके पास हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ जो हमने ये चाप लगाए हैं, इन चाप पर हमें क्या करना है, ये जो चाप वाले पॉइंट मिले हैं, इन पॉइंटों पे जैसे हमने इस पॉइंट पर एक रोलर की रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ किया था, हर एक पॉइंट पर रोलर की रेडियस का एक सर्किल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। हर एक पॉइंट पर हम रोलर की रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम सारी सर्किल ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम सर्किल ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे। लास्ट वाला सर्किल इसको टच करेगा क्योंकि ये यहाँ पे है थोड़ा, और एक ये सर्किल इसको टच करेगा इस पॉइंट से। नाउ अब हमें क्या करना है, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे स्पर्श कर रहा है ये वाला सर्किल इस वाले सर्किल को, ये सर्किल इस वाले हमारे बेस सर्किल को टच कर रहा है, तो इससे हम एक लाइन ऐसे मिलाते हुए चले जाएंगे। इनको ऐसे ही मिलाएंगे हम लाइनें इस तरह से, और इनको आर्क बनाएंगे, यहाँ पे टच करेंगे आर्क फॉर्म में, और आर्क फॉर्म में टच करते हुए सभी सर्किलों को हम इस तरह से मिला देंगे। सभी सर्किल से स्पर्श करते हुए लाइन यहाँ पे जाएगी, और ये यहाँ पर कैम प्रोफाइल कहलाएगी। इस तरह से यहाँ पे आर्क टाइप में ये भी है, और ये भी आर्क टाइप में है। फॉलोवर डुअल कहाँ पर रहेगा, इस पोजीशन पर डुअल रहेगा, और इस पोजीशन पर डुअल रहेगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा अच्छे से। सभी स्टूडेंट्स अगर समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से देखना, फिर से समझ में आ जाएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनेगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चाप बनेंगे, और रोलर हम सारे ड्रॉ करते चले जाएंगे। रोलर से स्पर्श कराते हुए सभी को नीचे से हम एक कैम की जो प्रोफाइल है वो ड्रॉ करेंगे। नाइफ एज फॉलोवर होता तो वहाँ पर नाइफ एज के लिए चाप लगाते और चाप पर ही डिस्टेंस हम मिलाते चले जाते हैं।
ओके, हमें चाप पर फिर सर्किल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। इफ़ यहाँ पर रोलर सर्किल नहीं होता, रोलर का मतलब है रोलर फॉलोवर यहाँ पर नहीं होता, तो नाइफ एज फॉलोवर होता, तब हम इन चाप को मिलाते हुए चले जाते और कैम प्रोफाइल हम ड्रॉ कर देते, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लेना है। और कैम के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो मेरी जो 2 वीडियो लास्ट हैं, ये हमारी 3rd नंबर की 4th नंबर का टाइप है, आज लेक्चर 4th है। लास्ट के 3 लेक्चर भी आप देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।